अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तालबात, आज हमने अपने लेक्चर के हवाले से अरबी जो सीरीज़ है उसके हवाले से हमारा दर्स आज होने जा रहा है, जिसका ताल्लुक जो है वो हरूफ इस्तिफ़हाम से है। हरूफ इस्तिफ़हाम हम तफसील से नहीं पढ़ेंगे। हमने जो पहले लेक्चर में अस्मा के हवाले से पढ़ा, जिसमें हमने अस्माए इशारा देखे और इसके अलावा हमने कुछ मुफरदात देखे थे। तो हम आज उन्हीं मुफरदात और उन्हीं अस्माए इशारा के साथ जो है वो सवालिया जुमले बनाएंगे और उन सवालिया जुमलों का किस तरह से जवाब दिया जा सकता है उनको देखेंगे। ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि हमने अस्माए इशारा में सबसे पहला इसम इशारा क्या देखा था, सब जो कि वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए और जो सामने हो हमारे जिसे इशारा करना हो। तो क्या होता है सबसे पहले? हाजा, हाजा। ठीक है जी। और हाजा के साथ हम कोई भी इसम लगाते हैं जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो समझिए कि वो चीज जिसकी तरफ हमने इशारा किया लास्ट टाइम क्या कहते हैं। हमने ये लफ्ज हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। हाजा मस्जिद, हाजा मस्जिद क्या मतलब है इसका? ये एक मस्जिद है। अब हमने इसी जुमले को हर्फ इस्तिफहाम लगा के बनाना है सवालिया। और सवालिया उर्दू में कैसे बनेगा कि क्या ये मस्जिद है, क्या ये मस्जिद है। तो वो बनाने का क्या तरीका है, हम इसके साथ एक हर्फ का इजाफा करेंगे जिससे ये जुमला सवालिया बन जाएगा। जैसा कि इसके साथ हमने सवाल करना है क्या, तो क्या के लिए अरबी में जो इस्तेमाल होता है हल है और आ और हल दोनों इस्तेमाल होते हैं और दोनों का मकसद क्या है कि वो जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम हल हाजा मस्जिद भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अहाजा मस्जिद, अहाजा मस्जिद। अब इसका जवाब क्या होगा? जब भी हल के जरिए सवाल किया जाता है या आ के जरिए सवाल किया जाता है हर्फ इस्तिफहाम के जरिए, तो उसके जवाब में दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या वो चीज का जवाब मुस्बत होगा या उस चीज का जवाब मनफी होगा। यानी हाँ, या तो उसका जवाब होगा हाँ या फिर जवाब होगा ना। तो हल हाजा मस्जिद जवाब में हम कहेंगे नाम हाजा मस्जिद, या फिर हमने कहना है नाम की जगह पे ला, मस्जिद नहीं है स्कूल है, तो हम कहेंगे ला। ठीक है जी, ला। उसके बाद एक लफ्ज का इजाफा करेंगे लईसा, ला लईसा हाजा मस्जिद। आगे फिर हम उसकी, अगर हमने उसको सही बताना है कि क्या चीज है तो वो चलें बाद में करते हैं। अभी हमें जवाब मुस्बत जो हमने देना है उसको ही देख रहे हैं। हल हाजा मस्जिद, नाम हाजा मस्जिद। एक तो ये तरीका है सवाल करने का जिसमें हमने हल या आ का इस्तेफाम किया। दूसरा क्या है कि हम इस्तेमाल करते हैं एक और लफ्ज, जैसा कि हाजा ही है लेकिन उसके साथ एक लफ्ज का इजाफा करते हैं माँ। जब हम चीज के नाम को नहीं जानते टोटल ही, एक तो हमने ये सवाल किया ना यहाँ पे कि एक चीज थी, हमें पता था ये मस्जिद या तो मस्जिद है या नहीं है, हमें शायबा था कि आया ये मस्जिद है या नहीं है। हम अपनी जो भी हमारे याददाश्त में या जहन में सवाल था उसकी या तो तस्दीक चाह रहे थे या फिर चाह रहे थे कि उसकी नफी हो, जो भी सही मालूमात है वो पहुंचे। अब वो सिचुएशन है जिसमें हमें पता ही नहीं है कि चीज है क्या। ठीक है, टोटल ही हम अनअवेयर हैं उस चीज से। तो हम फिर सवाल क्या करते हैं, इसम इशारा हमारे पास है, ये पता है हमें कि ये वो के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल है, हाजा हादिही ज़ालिका तिलका। अब हमने इसके साथ सिर्फ एक लफ्ज लगाना है माँ। हमें उस चीज का पता ही नहीं है तो हम कहते हैं माँ हाजा, ये
क्या है। अब इसका जवाब नाम या ला नहीं हो सकता। अब हमें इसका जवाब उसी चीज का नाम लेके बताना पड़ेगा। यानी मैंने किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए पूछा मा हादा, और वो चीज थी कुर्सी, ठीक है, और मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया और पूछने वाले से पूछा जो सामने था कि मा हादा, तो उसने जवाब दिया हादा कुर्सीयुन, हाजा कुर्सी। ठीक है जी। तो यानी चीज का इन टोटलिटी नहीं पता, तो हम सिर्फ उसकी तरफ इशारा करके मां लगा के चीज के बारे में पूछ सकते हैं जो कि बेजान हो। ये पॉइंट इसमें जहन में रखने वाला है। जब चीज बेजान हो तो हम उसके लिए कहते हैं मां। ठीक है, मां हाजा मां हादिही, जब हमें पता है कि ये चीज बेजान है। लेकिन अगर वही चीज जानदार है तो उसके लिए मां नहीं कहते बल्कि मन कहते हैं। मन, मन हादा, मन हादा। ठीक है जी। देखें, आपसे भी जब सवाल होता है तो हम कहते हैं मन अंता औ मन अंती। ठीक है, मन हुआ, तो जो भी इंसान है, जानदार है, उससे जब हम आकिल से जब हम सवाल करेंगे तो मन के साथ करेंगे। यानी हम किताब नहीं कह सकते कि मन हाजा और आगे जवाब हो हाजा किताब। मन का मतलब ही ये है कि यहाँ पे जो जवाब है ना वो किसी जानदार का नाम आना चाहिए, किसी आकिल का नाम आना चाहिए। लेकिन माँ के लगाने से हमें पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे जो जिक्र है वो किसी गैर आकिल का है। तो मन हाजा के बाद जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे हाजा तबीब, हाजा तबीब। क्या मतलब हुआ? ये एक डॉक्टर है। बिल्कुल ठीक है। अब यही अस्माए इशारा जो आपके पास हैं, यहाँ पे हमने हाजा का इस्तेमाल किया है, वहां भी हाजा का इस्तेमाल, तीनों में हमने हाजा ही लगाया है। आप इसको हाज़ही कर दें, मा हाज़ही, तो जवाब क्या बनेगा? और हाँ नहीं, माँ का जवाब तबीबा नहीं होगा। माँ है, माँ हाज़ही, ये क्या है? यानी किसी बेजान गैर आकिल चीज का जिक्र है। तो हमने वोकैबुलरी में क्या क्या लफ्ज़ पढ़े थे? शाजारा। बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे हाज़ही हाज़ही शाजारा। ठीक है जी। तो यहाँ पे चूंकि हाज़ही से सवाल था तो हमने इसका जवाब हाज़ही शाजारा दे दिया। अच्छा जी, अब है मन हाज़ा, वहां पे भी हम इसको मुअन्नस कर लेते हैं, तो हम कहते हैं मन हाज़िही, मन हाज़िही। तो जवाब क्या होना चाहिए? हाज़िही तबीबा। या हाज़िही मुस्लिमा, हाज़िही इमरा, हाज़िही तिलमीज़ा। तिलमीज़ा का क्या होता है? स्टूडेंट, शागिर्द। नहीं, हाज़िही मिरवाहा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सवाल है मन, माँ नहीं है। माँ का मतलब ही ये है कि एक बेजान चीज में, गैर आकिल चीज के हवाले से सवाल हो रहा है, जबकि मन से जब सवाल हो रहा है तो मतलब किसी आकिल चीज के बारे में सवाल किया जा रहा है। वोकैबुलरी कुछ मैं आपको लिखवाती हूँ, आप वो लिख लीजिए और उसके साथ जो अस्माए इशारा हमने किए हैं उनको लगा लीजिए, और उसके साथ आपने आ, हल, मा और मन, ये चारों हरूफ इस्तिफहाम इस्तेमाल करें। इनको हरूफ कहते हैं और इनको अस्मा कहते हैं, माँ और मन को। ठीक है, ये आपने लगाने हैं और ये लगा के आपने उनके जो जुमले बनाने हैं। ठीक है, सवाल और जवाब करना है। तो ये हमारे दूसरे लेक्चर में ही आप समझ लें कि आप अरबी के जुमले बना रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे जुमले जिसमें आप सवाल करेंगे और दूसरा उसको एक डायलॉग की शक्ल दे लें। ठीक है, एक अपनी दोस्त का नाम लिखें,
फातिमा, दूसरी का नाम लिख लें सलमा, ठीक है। फातिमा सवाल करे और सलमा उसका जवाब दे, फिर सलमा सवाल करे तो फातिमा जवाब दे, ठीक है। तो इस तरह करके आप एक डायलॉग इस चीज़ों के हवाले से लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फाज कुछ लिख लीजिए कि हमारे पास है नजम। नजम क्या होता है? सितारा, ठीक है। और सैयारा क्या होता है? गाड़ी, ठीक है। और लफ्ज क्या है? एक तो हमारे पास तबीब और तबीबा आ गया, इसके अलावा उस्ताज हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा जी, और हकीबा, वो जो हो चुके अल्फाज वो नहीं, जो नए कुछ अल्फाज है उनको आपने जहन में रखना है। हाँ, खिड़की, खिड़की को कहते हैं नाफिजा, नाफिजा। मुहंदिस, मुहंदिस कौन होता है? मुहंदिस, इंजीनियर, ठीक है। और तिफल किया था हमने, तिफल, तिफल क्या है? बच्चा। अब आपने खुद ही देखना है कि हमारे पास आकिल वाले भी आ रहे हैं अस्मा और गैर आकिल वाले भी, तो कहाँ पे आपने मा लगाना है और कहाँ पे आपने मन का इस्तेमाल करना है। और हाँ, मोमिन, हाँ मोमिन भी हो सकता है। एक और लफ्ज है मिफ्ताह। मिफ्ताह क्या होता है? मिफ्ताह, मिफ्ताह चाबी को कहते हैं, ठीक है। मिफ्ताह चाबी जिससे खोला जाए, फातहा खोलना, ठीक है। मिफ्ताह जिससे खोला जाए, ठीक है जी। और एक है ताजिर, नया लफ्ज तो नहीं है ताजिर, उर्दू जुबान में मुस्तामिल है, ठीक है। ट्रेडर जो ट्रेड करता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तबीब भी था। अच्छा, 2 जानवरों के नाम लिखते हैं। एक है कित, कितुन, कित, कित, और हिर्रा, हिर्रा भी कहते हैं बिल्ली को, हिर्रा। और यहां पे मैंने लिखा है कित, हिर्रा, हिर्रा। और कुत्ते को क्या कहते हैं? कल। ठीक है जी। हाँ, दूसरा कल्ब जो है जिसको दिल कहते हैं वो किस काफ से होता है? काफ मनकूत कहते हैं, काफे मनकूत, नुक्तों वाला काफ, ठीक है। तो वो वोकैबुलरी 10 से ज्यादा हो गई। कल्ब, ठीक है जी। तो मिफ्ताह, ताजिर, नजम, सैयारा, उस्ताज, नाफिजा, मुहंदिस, तिफ्ल, हिर्रा, औकित, कल्ब व कल्ब, ठीक है। तो ये आपके पास वोकैबुलरी है। इसको आपने बनाने हैं जुमले, और जुमले आपको मैंने बता दिया कि जो हमने आज 4 और अदवात और इस्तिफाम पढ़े हैं उनको साथ लगा के आप जुमले बनाते जाएं, और इस तरह से एक दफ़ा आप सारा देख लें तो इनके जुमले बना के आप शेयर भी कर सकते हैं, तो उनको हम देख भी लेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल हो? चले जी, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।